भगवान की बातें चल रही श्रृंखला श्री गुरु ग्रंथ साहब से नवा महला महाराज श्री परम पूजनीय गुरु तेग बहादुर जी द्वारा रचित उसके चौथे भाग को आज आगे बढ़ाते हैं। इसमें नवे महल्ले में रचित श्लोक और उनके अर्थ आप तक पहुंच रहे हैं। 31वां श्लोक। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध, कहो नानक हर भजन बिन परतता है जम फंद, कहो नानक हर भजन बिन। इसमें सतगुरु जी कहते हैं, उपदेश देते हुए कहते हैं, हे जीव, इस बात को तू पक्का करके मान ले कि जो प्राणी परमात्मा को, राम को याद नहीं करता, बस मोह माया में फंसा हुआ अंधा घूमता रहता है, निरंतर उसमें फंसा रहता है और सदा से माया में भटकता रहता है, वो प्रभु को स्मरण करे बिना एक दिन उस यम के फंदे में पड़ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि उसको एक दिन मृत्यु अपना ग्रास बना लेती है और वो पुनः जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है, उसका पुनः जन्म होता रहता है, बिना भगवान को याद किए, बिना परमात्मा की प्राप्ति किए वो जम का ग्रास बना रहता है। 32वां श्लोक। सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। इसमें सदगुरु जी कहते हैं कि तेरे सुख में तो बहुत साथी बन जाएंगे, बहुत लोग संग आ जाएंगे, पर जब तू दुखी होगा तो अकेला ही होगा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत है, यू लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, यू क्राई एंड यू क्राई अलोन। सुख में बहुत संगी भये, दुख में संग न कोई। आगे कहते हैं, अंत में नानक जी कह रहे हैं कि एक और केवल एक वही परमात्मा तेरा संगी हो सकता है। वो हरि का भजन किया हुआ ही तेरे काम आएगा और कुछ भी तेरे काम नहीं आना। सब तेरे साथी तुझे दुख में छोड़ जाएंगे। उस दुख की घड़ी में केवल हरि का भजन, उस परमात्मा का साथ, उस परमात्मा को याद करना ही तेरे काम आएगा। 33वां श्लोक। जन्म जन्म भर मत फिरियो, मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निर्भय पावे वास, कहो नानक हर भज मना। इसमें सतगुरु जी कहते हैं, हे मनुष्य, जन्मों जन्मों से उस भगवान को भुलाकर तू भटकता हुआ फिर रहा है और फिर उसके अंदर से, तेरे अंदर से, उस मनुष्य के अंदर से यम का डर समाप्त नहीं हो सकता। हर समय मौत के ख्याल से तू भयभीत रहता है, तू डरा रहता है कब उस जम का फंदा तेरे गले में पड़ जाए। तो सतगुरु जी कहते हैं, हे मन, केवल उस परमात्मा का भजन किया कर, केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करा कर, जिसकी कृपा से तू उस प्रभु के चरणों में स्थान पा सकता है। और एक दफे तुझे प्राप्ति हो गई
तो तुझे भय छू भी नहीं सकता, तू सदा के लिए निर्भय हो जाएगा। 34वां श्लोक। चौंतीसवां श्लोक। जतन बहुत मैं कर रयो, मिटियो न मन को मान। दुर्मत सो नानक भगियो, राख ले ओ भगवान। इसमें सदगुरु जी कहते हैं, विनती करते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि मेरे मन के अंदर का ये अहंकार खत्म हो जाए, मेरे मन के अंदर के ये दोष दूर हो जाए, परंतु ये मन खोटी बुद्धि से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे प्रभु, अब तो आप ही कृपा करें ताकि मेरी बुरी बुद्धि का नाश हो सके, ताकि मेरा ये मन, मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग सके, आपकी प्राप्ति की चेष्टा कर सके। 35वें श्लोक में बोलते, बाल जवानी बिरध कुल, बाल जवानी और बिरध कुल, तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। कहो नानक हर भजन बिन। इसमें वो कहते हैं, तेरी बाल अवस्था, तेरी जवानी और तेरी वृद्धावस्था, तीन ही अवस्था होती हैं इस मनुष्य के जीवन में। बच्चा होता है, जवान होता है और वृद्ध हो जाता है। और हे जीव, हे मनुष्य, नानक जी कह रहे हैं, हरि भजन बिन, परमात्मा के भजन बिन, समझ ले तेरी ये तीनों की तीनों अवस्था व्यर्थ गई। अगर तूने उस परमात्मा को प्राप्ति की चेष्टा नहीं करी तो तेरी ये तीनों, बाल, जवानी और वृद्धावस्था, सारी की सारी व्यर्थ हो गई। 36वां श्लोक। करुणु तो सोना कियो, परेयो लोभ के फंद। नानक समयो रम गयो, अब क्यों डोलत अंध। इसमें सतगुरु जी कहते हैं, हे जीव, इस जीवन में तूने जो करना था वो तो किया नहीं। तेरा लक्ष्य तो था, तू प्रॉमिस करके आया था परमात्मा से कि मैं केवल और केवल आपको प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा, और तूने वो नहीं किया। प्रभु ने जिस उद्देश्य से को पूरा करने के लिए तुझे मनुष्य जन्म दिया था उसको तू भूल गया, बल्कि तूने लोभ के फंदे में फंसकर सारा जीवन गुजार दिया। अब रोता क्यों है? पछताने से कोई फायदा नहीं। अब बीता समय तो वापस आने वाला नहीं है। 37वां श्लोक। मन माया में रम रयो, निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र जो, छाड़त नाहिन भीत। इसमें कहते हैं, हे मित्र, जिस प्रकार दीवार पर बनाई गई किसी चित्र को, किसी मूर्त की चित्रकारी दीवार के साथ चिपकी रहती है। जैसे दीवार पे जब कुछ बना देते हैं दीवार के ऊपर, तो वो उससे चिपक जाता है, उससे अलग नहीं होता, उसे दीवार से अलग किया ही नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह हे मनुष्य, तू मन माया मोह में फंस जाता है। जैसे दीवार पे वो चित्र चिपक जाता है ना, ऐसे ही तू चिपक जाता है और उस मोह से, उस बंधन से तू छुटकारा नहीं पा पाता। 38वां श्लोक।
38वां श्लोक। नर चाहत कछु और की और भई चितवत रही ओठ गोर, नानक फांसी गल पड़ी। इसमें सदगुरु जी कह रहे हैं, ये मनुष्य माया मोह में पड़कर प्रभु नाम को, परमात्मा के चिंतन की बजाय धन दौलत, माया और दूसरे विषयों के पीछे भागता रहता है, उनको मांगता रहता है, परंतु परमात्मा की रजा में और परमात्मा की इच्छा कुछ और होती है। कहने का अर्थ यह है कि ये मनुष्य सोचता कुछ और है, परंतु हो कुछ और ही जाता है। दूसरों के को ठगने की सोचता रहता है, और इतने में मौत का फंदा उसके गले में आकर पड़ जाता है। मौत का वो फंदा उसके गले में आकर उसको घेर लेता है। 39वां श्लोक। जतन बहुत सुख के किए, दुख कियो न कोए, कहो नानक सुन रे मना, हर भावे सो होए, कहो नानक सुन रे मना। इसमें सदगुरु जी कहते हैं, तूने बहुत यत्न किए सुख के, सारी उम्र जब से पैदा हुआ कोई दुख का जतन नहीं किया, केवल और केवल सुख के लिए ही प्रयास किए, कोई दुख का जतन नहीं किया, पर दुख फिर भी आए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे मन, हुआ वही जो हर ने चाहा, हुआ वही जो भगवान ने चाहा, हुआ वही जो तेरी प्रारब्ध थी। तूने सुख के जतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर जब जब हुआ, जो हुआ, हर भाव ऐसो होए, जो उस प्रभु को ठीक लगा, तेरे लिए जो उचित लगा, वही हुआ। 40वां श्लोक। जगत बिकारी फिरत है, सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते, पूर्ण होवे काम। इसमें सदगुरु जी कहते हैं, हे मन, सारा जगत भिखारी बनकर इधर उधर भटकता फिरता है और भूल जाता है कि केवल परमात्मा ही है जो सभी को हर तरह की वस्तुएं दे सकता है, हर चीज की प्राप्ति करा सकता है। इसके अलावा और कोई भी प्राप्ति नहीं करा सकता। तो तेरा काम यही है कि तू परमात्मा का स्मरण करता जा, परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करता जा, फिर देख तेरे सारे काम आप ही सिद्ध होते रहेंगे, तेरे सारे काम आप ही बनते रहेंगे। एक उन्हीं की शरण में तू चला जा। और इस भगवान की बातें में चल रहे नवे महल्ले की उस श्रृंखला को, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। 5वें भाग में आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, सादर प्रणाम।